अपनी किसी छत पे खड़े होकर कोई अपने घर में क्या कर रहा है वो आप नहीं कर सकते। ये आपका नजरिया है, ये हमारा कैरेक्टर नहीं है। मेरे कुछ पड़ोस के लोग मुझे कोलगेट बुलाते थे। आई थॉट कि एक दिन मैं यूज करूंगा ये। इट्स बीन फेड बाय अ ह्यूमन। वो अपने अपने खुद के इंटेलिजेंस से, इमेजिनेशन से नहीं बना रहे हैं। बट वाज वेरी ऑकवर्ड यार, वेरी वियर्ड। वेलकम, थैंक यू सो। राजकुमार, आपको देखे देखे अरसा हो गया। एवरी टाइम यू आर गेटिंग मोर सुंदर। जरा लड़कियों को लड़कों को टिप्स दो। हाउ आर वी दिस दाढ़ी, व्हाट इज इट, लव? नो, नथिंग। आई थिंक इट्स जस्ट बीइंग हैप्पी इन लाइफ। जिंदगी में खुश रहो, मुस्कुराते रहो, बी काइंड। आई थिंक पीस जो है अपने आप को, आपको इनर पीस जो है ना, वो अपने आप चेहरे पे दिख जाता है। राजकुमार, मैं कॉल यू राजकुमार? You can call me whatever you want. No, you have a pet name. हम जब we were talking about this film and we are writing a full नाम राजकुमार, and it's like you can't call him Raj, you cannot call him Raju. What is the name they You can call me Raj. Is that what they call you? Like when the director's like, all right, Raj को बुलाओ, shot ready है. Is that what happens? Yeah. इस फिल्म में तो मालिक को बुलाओ था, मालिक को बुलाओ। Because they're like, let's keep you in character. So of course, we've seen you over the years and it's a pleasure. एक delight होता है आपको स्क्रीन पर देखने में, because आप उतना डालते हैं अपने रोल में. Tell us what is the prep you did for this one? नहीं, इस फिल्म में ऑफ कोर्स पहले तो एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था, तो उसके लिए मैंने इस फिल्म के लिए बीफ अप किया है काफी. ऐसा कुछ बॉडी शॉट नहीं दिखाया अभी तक हमने, पर बीफ अप हुआ है काफी. वो मुझे चाहिए था कि जब मैं स्क्रीन पे आऊँ, जब मैं चलूँ, तो एक वॉक चेंज हो जाती है विद योर फिजिकलिटी. तो एक वॉक मुझे चाहिए थी. फिर ऑफ कोर्स बियर्ड हेयर, वो कुछ कपल ऑफ मंथ्स के लिए वो बढ़ाना पड़ा, ताकि कुछ अलग प्रेजेंट कर पाऊँ मैं अपने आप को भी और ऑडियंस को भी. फिर उसके बाद इंटरनल प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मालिक इज़ ऑल अबाउट पावर. कि वो जहाँ जाता है वो किसी से डरता नहीं है. बहुत ही दबंग, बहुत ही निर्भय किरदार है ये. तो उस पावर को जनरेट करना अपने अंदर कि जब खड़ा भी होता है, व्हेन यू आर सो पावरफुल ना, तो वो एक कुछ बॉडी लैंग्वेज आपकी बदल जाती है. तो उसको ढूंढने में मुझे थोड़ा स्ट्रगल था, पर एक बार जब वो मिला तो फिर इट वाज जस्ट अ जॉय लिविंग दिस पार्ट, क्योंकि बहुत मजा आता है. It's so wonderful to hear this because like I said, anything Rajkumar Rao does, we're like, there are some actors ना, ये like ये आ रहा है स्क्रीन पर तो we will go and definitely watch this movie. But of course you prepare for it deeply. But आपके डायरेक्टर्स को बड़ा मजा आता होगा कि आधा राजू तब वो तो आप उनसे पूछिए. पर हाँ, मजा आता है, क्योंकि देखिए फिल्म मेकिंग जो है वो डायरेक्टर्स मीडियम ही है, और ज़्यादातर जिनके साथ मैंने काम किया है अभी तक सभी, वो सब बहुत कोलैबोरेटिव है. क्योंकि आपने ऑफ कोर्स, क्योंकि इस केस में पुलकित राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो उन्होंने कहानी लिखी, किरदार लिखे, बहुत खूबसूरती से, बहुत पावरफुल स्टोरी लिखी. लेकिन जब आप एज एन एक्टर ऑन बोर्ड आते हैं तो आप उसको और कैसे बेटर कर सकते हैं, यही एक रहता है. हमेशा कोशिश यही रहती है कि कैसे मे बी थ्रू इम्प्रोव्स, थ्रू सम चेंजेस इन द रिटन थिंग कि यार इसको ऐसा करेंगे तो मे बी शायद द इम्पैक्ट विल बी बेटर. तो वही कोशिश रहती है कि कैसे जो लिखा हुआ है उससे ऊपर लेके जाए, हमेशा जो फिल्म बने वो स्क्रिप्ट से बहुत ऊपर जाए. और ज़्यादातर आई थिंक, वैसे मैंने कहा कोलैबोरेटिव है, तो सब जब साथ मिलके करते हैं, एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, तो ज़्यादातर वो अच्छी बेटर ही होती है. डायरेक्टर और आपके बीच में कभी अनबन होती है कि नहीं? मुझे नहीं, आज तक नहीं हुई. नहीं. मानुषी, व्हाट अबाउट यू? आर यू लाइक अ डायरेक्टर्स एक्टर और आर यू कम एंड से मैं ऐसे करूंगी, आई हैव प्लान्ड कि दिस इज हाउ दिस कैरेक्टर विल बी? I think I'm too new to be going and telling my directors कि मैं ऐसे करूँगी और मैंने ये प्लान किया है. Obviously it's always collaborative, especially यहाँ तो हमारे डायरेक्टर ने कहानी लिखी है, तो उनके जो जिस तरह से उन्होंने कैरेक्टर लिखे हैं, उनके दिमाग में डेफिनेटली एक कोई रीज़न है कि वो कैरेक्टर इस तरह से क्यों है. तो इट्स ऑलवेज कोलैबोरेटिव. समटाइम्स कई बार डायरेक्टर को शायद आपका आइडिया बेटर लगता है, कई बार उनका आइडिया बेटर होता है, तो इट्स बोथ. Tell me something. I know as actors, y'all are beyond. You'll have grown now, and life has glammed up. There's money, there's power, there's people. Do you draw from your lives at all? The lives that you were when you were children, or maybe you saw somebody. ऐसा कोई किरदार है दोनों की lives में, playing whatever किरदार that you draw from? बहुत बार मैं तो अपने आम जिंदगी से बहुत उठाता हूँ. जैसे मुझे कुछ भी कभी भी, और ये मेरी आदत एक्चुअली स्कूल टाइम से, जब मैंने थिएटर शुरू किया था, तब मैं नोट्स बनाता था. मुझे कभी भी कोई कुछ अतरंगी दिखता था, कोई मैनरिज्म दिखता था, तो मैं लिख लेता था. तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे बरेली की बर्फी में जिस तरह से मेरा किरदार हेलो बोलता है, विद्रोही, जो वर्ड उठा कर हेलो, ऐसे मेरे एक हैं फैमिली में जो ऐसे हेलो बोलते हैं. और मुझे हमेशा जब भी उनको फ़ोन करो वो जैसे बोलते थे हेलो, तो लगता है यार ये ठीक है, उनको तो नहीं बोल सकते आप, ये क्या है, नॉर्मल हेलो बोलो. पर आई थॉट कि एक दिन मैं यूज़ करूँगा ये. और मैं बहुत करता हूँ. मैं स्त्री में, हाँ, जो ठीक 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 मैं जो कैरेक्टर करता है मेरा, कि हाँ ठीक 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 ठीक, वो हमारे एक लोकल लाइन प्रोडक्शन में एक इंसान थे, वो ऐसे करते थे. उन्होंने कुछ बोला कि अरे सर वो कल फिर यहाँ करना है, तो फिर वो लंच का हो जाएगा, हाँ सर करते हैं ठीक 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 ठीक.
Manushi, do you have any references to Saadi Bholi Ladki? या आई थिंक क्योंकि आई मीन मैं हमेशा से मुंबई में तो नहीं रही हूँ, तो थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस हैं. डेफिनेटली नॉट एज न्यूआंस्ड एज यू नो राज इज लॉट मोर एक्सपीरियंस्ड, लेकिन मे बी समवेयर इस कैरेक्टर में वो ट्राई करने का मौका मिला जहाँ पे यू नो आई कुड ट्राई, बिकॉज बाकी कैरेक्टर से कंपेयर ये कैरेक्टर मेरा बहुत रूटेड था. इट वॉज वेरी रियल कंपेयर टू यू नो अदर कैरेक्टर्स दैट आई प्लेड ऑन स्क्रीन. तो सो लाइक आई थिंक लिटिल थिंग्स दैट यू नॉर्मली फॉरगेट, क्योंकि I realized when I watched my first film that camera के सामने you're conscious of what you're doing, whereas in real life you're not. You know, you're not thinking about what you're doing. These little acts that you do. So I think वही है. Mainly dialect was still I found it a little easier to pick up simply because शायद मैं कभी कोई you know दिल्ली में या कहीं या कॉलेज में ये छोटे मोटे कुछ वर्ड्स होते हैं, तो you know वो आपके once you are used to hearing that, it's easier to speak. So I think that might have helped me. I want to ask you a few general questions that the industry has been jujoing with for a while. So, you know, as actors that have come into the studio that will give the world a perspective on Bollywood, I want to ask you all about a couple of other things, which is of course related to the industry. One of them is film के schedules के बारे में बात करते हैं. There's a conversation around it. 8-hour shifts, very tiring. Recently there has been a whole conversation कि film वालों को ज़्यादा काम करना चाहिए कि नहीं, पैसा अलग होता है, schedules अलग होते हैं. What is your take on this 8-hour shift? यार अपने ऊपर है. जैसे मुझे तो सेट पे रहने में बहुत मजा आता है, तो मेरे को तो चाहिए मैं रहूं यार 12 घंटे सेट पे, बिकॉज आई लव बीइंग ऑन सेट. मेरी दो ही फेवरेट जगह हैं, सेट पे या मेरे घर पे. तो 12 घंटे सेट पे 12 घंटे घर पे मैं बहुत खुश हूँ. सी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को भी समझ आता है कि कई बार 12 का 12:30 भी हो जाता है ऑफ कोर्स, पर फिर नेक्स्ट डे आपको उतना ब्रेक मिलता भी है और कई बार शायद नहीं भी मिलता है. बट दैट्स ओके, दैट डिपेंड्स. लाइक इफ हमको पता है कि हमको एक लिमिटेड बजट में फिल्म बनानी है और इतने ही दिन है, हमको तो किसी ने सर पे बंदूक रख के कहा नहीं कि करो ये फिल्म, हमने चुना करने को और हमें बताया गया था यार हमको 12 घंटे की शिफ्ट करनी है और ये हमको 50 दिन में फिल्म खत्म करनी है, इतना बजट है हमारा. तो नाउ बिकॉज मैं बहुत प्यार करता हूँ स्टोरी टेलिंग से, सिनेमा से बहुत प्यार करता हूँ, तो मुझे सेट पे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है 12 घंटे काम करने में. मतलब कट के बाद भी आप वहाँ बैठते रहे, लेट मी सी लेट मी सी व्हाट इज गोइंग ऑन काइंड ऑफ थिंग. आप कहाँ हैं इस स्पेक्ट्रम पे? I think each to their own. Honestly, you cannot compare ki maybe someone requires a certain 8-hour shift, whereas someone might be okay doing a 12-hour shift. Also, every project is different. So I think this you can't have like a one jacket fits all rule out there कि ऐसा ही होना चाहिए. And usually मतलब जिनके साथ मैंने काम किया, most of them are quite reasonable. आपको फिल्म साइन करने से पहले पता आइडिया होता है कि आप you know what you're signing up for. So like Raj said, no one's putting a gun on your head कि आपको ये करना ही है. But I guess if you're clear कि आपको you know आपकी ये requirements हैं, so then it's always nice to have a healthy professional discussion before signing and then see how that goes. My second question that has got to do with just things surrounding film industry is, and you all have to give us a comment on this. I want to call it Paps ka Prakop. Maybe you won't call it that, but Paps ka Prakop. So they're very important to the industry. उनका होना बहुत जरूरी है. You know, they get your looks out to us, they get your lives out to us. But then हाल ही में there has been a conversation around this as well कि क्या ये बहुत ज़्यादा हो गया है? The way is there an infringement? Is there a line that should be drawn? I'd like you to please, राजकुमार राव इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि पैप तो आप बहुत होते हैं. पर हाँ अभी क्या है कि आई थिंक ये हमारे जो पैप्स हैं तो वो बहुत स्वीट लोग हैं, टू बी ऑनेस्ट. मतलब मैंने देखा है वेस्ट में कैसे पैप कल्चर है और वो काफ़ी मेसी हो सकता है. लकीली हमारे यहाँ पे जो पैप्स हैं वो बहुत स्वीट हैं. उनको कई बार आप बोलो भी अगर कि आप कहीं हैं और आप यू नो समटाइम लगे आज मैं जाऊँगा मैं पजामे चप्पल में अपना, मैं ऐसी मैं उठ के गया हूँ कहीं, यार आज मत क्लिक करो यार, यू नो. एंड दे अंडरस्टैंड लगे ओके ठीक है आज नहीं करेंगे. बट उनको गाड़ियों का नंबर पता है. हाँ, तो ये पूरा ये एक जो मिथ है ना कि अरे ये खुद ही बुलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. आई एम श्योर देर आर पीपल जो बुलाते हैं, पर देर आर सो मेनी पीपल जो नहीं बुलाते हैं और मैं उनमें से एक हूँ जो नहीं बुलाते हैं. हाँ मैंने कुछ एक वीडियोस देखे हैं कई बार जब यू नो बैल्कनी में खड़े होकर आप किसी के घर के अंदर अगर शूट करें, दैट इज सर्टेनली नॉट डन. वो बहुत ही गलत बात है, वो नहीं कर सकते आप. कि आप अपनी किसी छत पे खड़े होकर कोई अपने घर में क्या कर रहा है वो आप नहीं कर सकते. वो सर्टेनली ऑफ कोर्स इट्स अगेंस्ट एवरीथिंग. वो नहीं हो सकता है. लेकिन बाहर अगर हैं आप, ऑफ कोर्स वी ऑल आर पब्लिक फिगर्स, वी अंडरस्टैंड दैट.
और अगर दे वांट टू क्लिक यू देन इट्स फाइन. Most paps, like Raj said, are very, very sweet. All of them are very nice. Most of them are quite understanding. There are times where you don't want to be clicked. So someone comes, for me the cue is, hi Mahanushi ma'am. The minute I hear that, I was like, okay, I know there's someone here. Most of them are very Very sweet. nice, Sometimes like I tell them ki not today. So most of them I'm saying. But there are some who come with the intention of making that video, which is really wrong. And मैं तो उसको digital eve teasing बुलाती हूँ. It's not nice, it's not respectful. Yeah. You cannot be disrespecting females. चाहे वो actresses क्यों ना हो, चाहे वो we have signed up to be in front of the camera, but ये आपका नजरिया है, ये हमारा character नहीं है. And I think that is something which I very strongly feel against. That's not right. That's very disrespectful. If there's something you have to tell them straight up, आप क्या बोलती हो उनको? Just don't do it. Don't do it. It's uncool, guys. If you think it's cool, it's super uncool. And one final question I want to do about is AI. Tell me, AI का अब तक industry पे कोई effect पड़ रहा है? Do you feel like, because AI can do everything in one stretch, right? अभी तक तो मैंने एक दो कुछ मैंने देखे नंबर मैंने बेनिफिट सुने हैं कि किसी फिल्म में उन लोगों ने AI से इंग्लिश के डायलॉग जो है हिंदी कर दिए थे और लिप फॉर्मेशन चेंज कर दी थी उसके हिसाब से. तो ये AI से हुआ है एक I फिल्म think, में. yeah, there are parts where AI can play a role, and then there are parts where you obviously need that human touch. क्योंकि AI भी तो it's been fed by a human. वो अपने खुद के intelligence से, imagination से नहीं बना रहे हैं. It's been fed by experience, by what already humans have seen or experienced. I still feel there's a lot of films, like the films that I like, they have that human touch. I really enjoy films where even like something as small as like a little texture on the skin, it just that little it gives a little real feeling, and you enjoy watching something that's real, even if it's a glamorized version of something larger than life. That human touch, because films are, again, any form of art is emotion, right? It's conveying a certain emotion. हमारे पास कितने paintings के digital prints होते हैं, but do they look the same as the paintings that have actually been painted? वो difference, and I don't know, maybe in the future AI might be able to match up to that. So I guess I think no, humans will always be there, like Yeah, you human can't- stories, and as an audience also हम लोग को अपनी कहानी अपने लोगों के जब दिखाते हैं करके वो अच्छा लगता है हम लोग like there are a lot of things that I feel AI can be helpful in. आपको the benefits of it. There are a lot of benefits जहाँ पे आपको मतलब कई बार you have to put in so many hours doing something which might not be a very creative thing. So I guess there you should use technology to save a person's time and energy. But yeah, creativity, I feel like nothing can outdo a human brain. All right, I'm going to do this thing which is very popular. It's called Malishka Ki Slam Book. I think Rajkumar, आपने ये पहले किया हुआ. This kind of gives your brain a little bit of a break from all the regular things, and you've got to quickly tell me answers to this. Yeah. All right, we'll start with Rajkumar. Let's go. Name. राजकुमार राव. Nickname. राज. Tell us the असली वाला nickname. बचपन वाला nickname. बचपन में तो बहुत सारे थे. मेरी स्माइल बहुत अच्छी थी, मेरे दांत हमेशा से बहुत साफ रहे हैं, तो मेरे कुछ पड़ोस के लोग मुझे कोलगेट बुलाते थे मस्ती में ऐसी. हाँ, कोलगेट, राजू, राज, राव साहब. राव साहब. Smile for our camera. All right, Colgate. Moving on. Birth date. Birth date 31st August 1984. All right. पहला celebrity crush. श्रीदेवी, I think. Yeah. Okay. An actor. And दिव्या भारती. An actor जिसके साथ आप एक दिन के लिए लाइफ स्वैप करना चाहते हो या करना चाहते. क्या with शाहरुख सर maybe just to see कि कितना of course बहुत I can understand कि वो of course he is one of the biggest superstars we have in this country, पर वो कैसे इतनी चीज़ों को इतने अच्छे से हैंडल करते हैं और फिर रात को लोगों को मिलते हैं तो भी ऐसा लगता है कि इतने फ्रेश और आप ही के लिए रुके हुए थे पूरे दिन से कि आपसे मिलना है इन्हें. How does it make you feel so special? Yeah, this is true. Favorite corner आपके कमरे में, आपके घर में, नॉट कमरा. घर में दो तीन है. एक हमारी बैल्कनी है, एक हमारा लिविंग रूम में काउच है आमने सामने, तो उसमें बीच में सेंटर टेबल है ऑफ कोर्स. तो इस काउच के यहाँ पे जमीन पे मैं बैठता हूँ और सामने पत्रलेखा बैठती है और हमारे आलू और लूसी जो हमारे दो छोटे हमारे बच्चे हैं, पपीज हैं, वो घूमते रहते हैं हमारे आसपास. तो दैट्स रियली नाइस. Thank you. That was such a, you gave us a visual. Yeah. The stories. All right. Most awkward audition story. बहुत पहले मुझे एक्चुअली ऑडिशन में बहुत मजा आता था करने में, बिकॉज आपको एक्टिंग करने को मिल रही है. लेकिन एक बार मैं कहीं था, आई थिंक बहुत ही रैंडम लोग थे, किसी होटल में ऑडिशन कर रहे थे. उन्होंने कुछ सीन किया, मैंने फिर उन्होंने बोला आप यही सीन पूरा भी एक ऐसा अगर मंकी करेगा तो कैसे करेगा.
तो मुझे लगा भी ये क्या बकवास करवा रहे हैं, लाइक वाई अ मंकी, बट देन ऑफ कोर्स यू आर देयर, यू हैव टू डू इट, सो आई डिड इट. मैं पूरा उनके ऐसे खुद ही उनके बेड पे कूद के मैंने पूरा किया कि ये लो तुम्हें मंकी चाहिए ना, के दिखाता हूँ मैं. बट वाज वेरी ऑकवर्ड यार, वेरी वियर्ड. Did you get that role? आई एम ग्लैड आई डिड. Okay. को-एक्टर जिससे आप सबसे ज्यादा सीखे हैं? पंकज जी से मैं बहुत सीखा, पंकज कपूर. भीड़ में, हाँ. Yeah, he's so focused when he's on set. He's of course इतने सालों से काम कर रहे हैं वो, कुछ I'm sure 40 साल से ज़्यादा हो गए होंगे, पर आज भी जब वो सेट पर आते हैं तो उसी डिसिप्लिन के साथ, पूरी प्रिपरेशन के साथ, तो वो बहुत मुझे इंस्पायरिंग लगा. Yeah, and Anil sir also, his energy, his commitment to his work. How old is he really? Who, Anil sir? Yeah. I think he just turned 23 if है I'm ना? not wrong. He can't be more. Okay. One quote जिसमें आप दिल से विश्वास करते हैं. 2-3 है. एक तो ये है कि अच्छा करो तो अच्छा ही होगा, ये मैं मानता हूँ लाइफ में. एक है कि अबाउट सिनेमा है कि यू नो पेन इज टेम्पररी, फिल्म इज फॉरएवर. एंड थर्ड व्हिच आई रिसेंटली हर्ड व्हिच आई लव्ड वाज लाइक समबडी, ब्रैड पिट आई थिंक किसी को बोल रहे थे, आई एम श्योर आई डोंट नो उनका है कि नहीं, कि somebody asked him कि what's more important, the journey or the destination, and he said somebody told him that no, it's the company. Yeah, it is It's a nice true. one. Yeah. It is true. That is true. What's one habit of yours that annoys पत्रलेखा? मैं थोड़ा साफ सफाई को लेके थोड़ा ज्यादा फिनिकी हूँ. फिनिकी हो? अरे भगवान, सबको ऐसा मत दो. This is what यहाँ से पत्रलेखा असं नहीं करो. You have no idea what you have in your life. Otherwise this तौलिया मतलब रखना. मैं उनका भी कबर्ड एकदम साफ रखता Very cool. एक और राजकुमार राव किधर मिलेगा? You have a brother. हूँ. He's married, yeah. Damn it. What's the last silly thing जिस पर आप दोनों की आर्ग्यूमेंट हुई थी? Silly thing. Yeah. Oh. और सीरियस तो आपल्याला हाँ, सिली ही होती है. हाँ, शायद मैं कहीं था और मुझे शायद 7 बजे घर पहुंचना था, पर मैं शायद मेरे दिमाग से, बिकॉज आई थिंक मैं कहीं था काम पे, आई डोंट रिमेम्बर डबिंग, being chased by the paps. No, नहीं. और मैं थोड़ा भूल गया कि मुझे 7 बजे पहुंचना था. इसमें भी समथिंग लाइक दैट. Okay. One life moment that changed you as a person. Traveling, कोई एक incident. Short में हमें बताइए. My mother's demise. Yeah. Her going away changed me. Yeah. For the, like, did you grow from that? Did it? Yeah, In what something way, shifted because I was so dependent on her about, like, not like she was living with me in Bombay. She was in Gurgaon. But for everything, like, I would ever be in trouble, I would ever be sad, happy, so she would be the first one that I would call. And वो था, उनकी आवाज़ में वो जादू था कि सब लगता था अब सब सही हो गया है. तो उनका जाना was a big, like, बहुत धक्का लगा था मुझे कि अब क्या होगा. But then I kept her alive in my heart. Do you feel like she's with you still? Yeah. That happens. Thank you for sharing that with us. That was sweet. Okay, to sillier things. A monsoon song जो आपके playlist में definitely होगा इस monsoon season. इस मानसून सीजन उड़ा दे तीतर मालिक. All right, and आपके बदन पे कितने तिल हैं? I don't know where. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I think. What do you mean you counted? Someone's counted them. They can't be you counted. Of course I know my body. But you know all your tills. We are going to do this exercise in the end. Does everyone know the tills? That's well done. Please, Rajkumar, ke liye taaliyan, because you could have definitely, like, on stage, you know, if there was a Miss India, you know your answers. It's so well done. Don't you think if he was on Miss India. He's done yeah. amazing job? I should have had दाढ़ी her. वाली मिस इंडिया पहली बार. India. Okay. First time. Manushi, let's get this with you. Name. Manushi, Nickname. Manu, Mannad, Laddu, Bebo, Bebo. Love. Muffin. Laddu. Yeah, that's my code word. Like, my sister, whenever she doesn't want to say my name, I'm Laddu. It's more And like now Kaju Katli, na? everyone's picked it up. No, when I was born, I was like a Laddu. okay. That's why. She grew up to be Kaju Katli. Yeah. I feel like there are more in there that you're dying to tell us, but later. पहला celebrity crush आपका. Oh my God, I wanted to marry Robert Pattinson. Oh. The I one was who in glows Twilight. in the sun. No, yes. no, from when he played Cedric Diggory. Okay. Oh. And then it went away after Twilight. But yeah, I wanted to, like,
I thought I'd grow up and marry him. हमारे हिंदुस्तान में से किसी को कभी ऐसे क्रश हुआ है? Shahrukh sir, of course, every What film. to do with this? Now we all want Shahrukh. We'll all be fighting. Yeah, we're all looking for Shahrukh. We're all looking for Shahrukh. पहला आपके घर का फेवरेट कोना? My art studio. I can be locked in there for hours painting. She's an artist. She paints very well. Yeah, probably that. Okay. What's the one beauty secret this you have to tell us जो आप रोज करती हैं? I think simpler the better. Always works. And the one beauty secret would be your lifestyle. That changes a lot. क्योंकि you can be using the best of skincare out there, but अगर आप ढंग से सो नहीं रहे हो, आपका lifestyle, अगर आप activity नहीं कर रहे हो, you're not sweating in the day, not eating good food, nutrition नहीं आपका ठीक, तो then it's going to show on your face. All right. What's one beauty pageant myth you're tired of hearing? This is a good one. I mean, the whole concept of beauty pageants has always been like, at least now, it's about women who have an opinion, who have a point of view. This whole thing of if she's beautiful but she must be dumb. This is a very, I don't know from where it's come. The whole idea of a pageant is beauty with brains. Mm-hmm. Please change that for us in every interview that you go for. Please keep changing that as you do. Yeah, probably that. That's a very cliche. All right. Now, while we're on this thing of tips, a gesture that should definitely happen on the first date. Girl, you tell us. A gesture? हाँ, जो सामने से होना ही चाहिए. I mean, take initiative. Like that kind of like shows your ability to do that. I mean, I like men who take initiative. Like, be clear. Where do you want to meet? Or what do you want to do? Like, I'm someone who knows what I want. हाँ. So I like men who are like a little decisive. Boys, are you listening? तीनों कैसे shoulders ऐसे पीछे हो गए? She didn't say money, but she knows she means money. Did she not? Money is important or no? I mean, I guess so. Like, be independent. Be independent. Okay. All right. And family, finally, आपके बदन पे tattoos हैं क्या? Do you have tattoos? No, none. Do you have tattoos? None. Would your So then permanent for life. अगर Yeah. एक tattoo कराते, if it came down to that, what would it be? I thought about it. Actually इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे एक्टर्स को कि जब शॉट होता है तो फिर इतना कवर करना था उस टैटू को, अरे ये दिख रहा है, तो फिर लगे रहते हो उस पर 5 मिनट कवर करना, फिर VFX में भी जाता है वो क्लीन अप के लिए, तो बहुत खर्चा है. सो आई थॉट कि फ़ायदा नहीं है. और मैंने सोचा था एक बार कि मैं बहुत साल पहले कि मैं हिंदी में माँ लिखवाऊंगा अपने इस फिंगर पे, यहाँ पे अंदर. That's very sweet. And that will work for any film. All our heroes have lovely mothers mostly, so don't worry about it. All of us have lovely mothers in life. Yes, Mothers that is also true. are lovely. Thank you so much, Rajkumar. Thank you, Thank you Malishka. so much, Manu ji. 93.5 Red FM. बजाते रहो.